झारखंड के एमएसएमई को मार्केट सपोर्ट मुहैया कराने के उद्देश्य से आगामी 21 और 22 दिसंबर को धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में एमएसएमई और बीसीसीएल के द्वारा संयुक्त रूप से विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बीसीसीएल के कोयला भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई के ज्वाइंट डायरेक्टर इंद्रजीत यादव, बीसीसीएल के डीपी मुरली कृष्णा रमैया, डीएफआर के सहाय के साथ साथ बीसीसीएल और एमएसएमई के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं 2 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में करीब 80 स्टॉल लगेंगे, जिसमें बीसीसीएल, सेल, हर्ल, आईओसीएल सहित कई कंपनियां शिरकत करेगी। सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई विकास कार्यालय के द्वारा बीसीसीएल के साथ मिलकर बीसीसीएल के कैंपस में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये 21 और 22 2 दिन का है। 21 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद बायर सेलर मीट और टेक्निकल सेशन का आयोजन किया जाएगा, जो कि 21 से 22 तक चलता रहेगा। 22 तारीख को इसका वैलिडिटी सेशन और पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो झारखंड के एमएसएमईज को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। भारत सरकार की एक पॉलिसी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके तहत सारे सरकारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और सीपीएसयूज़ को ये मैंडेटरी किया गया है कि वो अपने टोटल एनुअल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% रजिस्टर्ड एमएसएमई से खरीदेंगे। इसमें से 3% महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा स्वामित्व वाली एमएसईज़ के लिए, और 4% SC/SC जो भी ऑन करते हैं ऐसे एमएसएमईज़ के लिए रिजर्व किया गया है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये इस मार्केट तक एमएसएमईज़ कैसे पहुंच सकें, इसी के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में कल हमने लगभग 80 स्टॉल्स एग्जिबिटर्स यहाँ पर आएंगे, जिसमें 70 के आसपास एमएसएमईज़ हैं और 10 के आसपास सेंट्रल पीएसईज़ हैं, जैसे बीसीसीएल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ओएनजीसी, यूसीआईएल, आईओसीएल, इसके अलावा ओएनजीसी और इस तरह की पीएसयूज़ जो हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि एनएसआईसी, इस तरह की पीएसयूज़ यहाँ पर लगभग 10 के आसपास हैं, जो कि टेक्निकल सेशंस में वो कौन से प्रोडक्ट एमएसएमई से खरीद सकते हैं, उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। उनके अधिकारी स्टॉलों पे भी उपलब्ध रहेंगे। कोई एमएसएमई अगर जानना चाहता है उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, एमएसएमई के द्वारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और बायर को सेलर से मिलाना है। सेलर एमएसएमईज़ और बायर पीएसयूज़ के लिए मैंडेटरी है और सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम ये प्रोग्राम इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर कर रहे हैं और जिसका उद्घाटन कल 11 बजे। देखिए, हम इंद्रजीत यादव साहब जो जॉइंट डायरेक्टर है एमएसएमई के, उनको बधाई देते हैं कि उनका जो ये उद्योग है, ये जो कदम है कि एमएसएमई को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। आज की डेट में हमारे, आप देखिएगा कि झारखंड में, इनफैक्ट धनबाद में उन्होंने जो फिगर दिया है कि 29,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। उसमें से सोच के देखिए कि हमारे लोग अगर रजिस्टर हो और उनको अगर, फॉर एग्जांपल, हमको अगर बीसीसीएल को कोई सामान लगता है और वो सामान अगर कोई बनाकर दे रहा है, तो हमको झारखंड में और कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं, हमको अगर धनबाद में ही मिल रहा है तो ये एक जो उद्योग लिया है इन्होंने कि यस, एमएसएमई को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से लोग इसके साथ जुड़े और उसका लाभ उठाएं। और ये जब मिनिस्ट्री दे रहा है, ये तो हमारा अधिकार है, लोगों को अधिकार देना चाहिए। तो ये एमएसएमई दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब बाय डूइंग दिस। बीसीसीएल का क्या रोल है सर इसमें? बीसीसीएल का मुख्य रोल बीसीसीएल, देखिए, हम लोगों को 25% प्रोक्योरमेंट करना है, तो उसके जगह पे हम लोग करीब 65% प्रोक्योरमेंट करते हैं एमएसएमई से। सोच के देखिए, अभी हम लोग 65% कर रहे हैं, वेराज 25% तक हम लोग को एमएसएमई बोलता है कि 25% खरीदना है, हम लोग 65% कर रहे हैं। हो सकता है हम चाहते हैं उसका 70% हो, 80% हो। हमको अगर एमएसएमई से मिल रहा है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? हमको तो यहीं पे पास में इंस्पेक्शन भी सुविधा होती है, सप्लाई भी सुविधा होती है। और क्या करना पड़ता है? जेम में गए, वहाँ पर एमएसएमई का साइट देखा, क्लिक किया, हमको मिले एमएसएमई बायर्स, उसमें हम जैसी हुआ तो उनको बेनिफिट होता है, उनको अनेस्ट मनी नहीं देना पड़ता है। उनको अगर 15% ज़्यादा भी है तो उनको 15% हम लोग हैंड होल्डिंग करके बोलते हैं कि आप वो 15% को L1 प्राइस तक ले आइए, हम आपको दे देंगे। बीसीसीएल कैसे हेल्प करती है, किस तरह से हेल्प करती है? हम एमएसएमई पहले, सबसे कोई भी प्रोक्योरमेंट अगर करेंगे हम लोग, पहले हमको एमएसएमई में ही करना पड़ता है। अगर एमएसएमई में अवेलेबल नहीं है तब हम नीचे और कहीं जाते हैं। ये है 2 दिन का है, 21-22 का सेमिनार है और इसमें देखिएगा कि बहुत सारे पार्टीज आएंगे, 70 स्टॉल्स है।
पब्लिक सेक्टर्स आ रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो लोग टेक्निकल सेशन देखना चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं। ये बेनिफिट ही बेनिफिट है, सभी के लिए बेनिफिट। महिलाओं का देखिए, अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बड़ा सिंपल सा है। हम लोगों को करना है 3% और BCCL कर रहा है 5.11%। तो इसमें भी हम लोग आगे हैं। हम लोग अच्छा, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि हम आगे हैं तो और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये 5.11% की जगह अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं तो हम 10%, 15%, 20% जितना हो सके जाएंगे। हमको तो एक सर्विस चाहिए, हमको तो एक गुड्स चाहिए। हमको अगर मिलता है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं। बड़ी देखिए, बड़ी कंपनीज, हमको बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज बोलकर कुछ नहीं होता है। ये MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। हमको MSME को पहले कोशिश करनी ही है। हम प्रोक्योर कर ही नहीं सकते। थैंक यू। भारत सरकार के MSME अब तो प्रभुजी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभुजी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभुजी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।